आज के इस वीडियो में बात करते हैं बोन पेन की। हड्डियों में जो दर्द होता है उसका कारण क्या है और कौन सी होम्योपैथिक दवा लिया जाए ताकि जो बोन पेन है, जो हड्डियों का जो दर्द है, उससे निजात पाई जा सके। तो देखिए, बेहतरीन तरीके से होम्योपैथिक दवा से जो बोन पेन है उसको ठीक किया जा सकता है। बस आपको क्लियर कट इंडिकेशन की समझ होनी चाहिए ताकि आप दवा को बेहतर तरीके से यूज़ कर सकें। तो देखिए, जो हड्डियां हैं उसमें जो पेन होता है उसका जो मेन रीज़न क्या होता है कि सप्रेशन ऑफ सिफिलिस का सप्रेशन कभी न कभी किसी स्टेज में रहा होगा पीढ़ियों में। जब सिफिलिस सप्रेस हो जाता है तब बोन में पेन होने लगता है, होम्योपैथी ऐसा मानती है। जैसे आयुर्वेद में है कि वो लोग कहते हैं कि बीमारियों का जो मेन रीजन क्या है, कफ, पित्त, वात। इन्हीं तीन वजह से बीमारियां उत्पन्न होती हैं, आयुर्वेद का सिस्टम कहता है। उसी तरीके से होम्योपैथी का सिस्टम कहता है कि होम्योपैथी में जो डिजीज हैं उसके जो बेसिक तीन रीजन हैं, एक सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस। तो यहाँ पे जो बोन पेन हो रहा है वो सिफिलिटिक पेन है, यानी परिवार में कभी न कभी हिस्ट्री रही है सिफिलिस होने की। उस सिफिलिस का इम्पैक्ट बाद वाले पीढ़ियों में बोन पेन के रूप में आता है। तो आज का टॉपिक यही है कि बोन पेन से कैसे निजात पाई जाए। वीडियो पूरा देखिए और दो पार्ट में ये वीडियो आएंगे। अभी आज ये फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद एक पार्ट और सेकेंड पार्ट में पूरा डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। तो जिसको भी बोन में पेन है दोनों पार्ट देख लीजिए, ठीक मेडिसिन की समझ आपको आ जाएगी और आप समस्या से निजात पा सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे बोन पेन है तो दो टाइप की संभावनाएं हो सकती हैं। एक संभावना ये कि आप जब चलते फिरते हैं तब दर्द होता है, और एक संभावना है कि जब आप रेस्ट में होते हैं तब दर्द करता है। तो देखिए, अगर चलते फिरते समय अगर दर्द होता है, यानी ड्यूरिंग मोशन, जब आप चल रहे हैं उस समय अगर दर्द होता है, तो दर्द का जो सेंटर होगा वो क्या हो सकता है, मसल्स हो सकता है, लिगामेंट हो सकता है, जॉइंट्स हो सकता है या फिर टेंडन हो सकता है। यानी चलते फिरते समय अगर दर्द हो रहा है, रेस्ट करने लगते हैं तो दर्द में कमी आ जाती है। इसका मतलब जो पेन है वो बेसिकली बोन का नहीं है, वो जॉइंट्स का पेन है या मसल्स का पेन है। तो चलते फिरते समय अगर पेन हो रहा है तो जॉइंट्स का या फिर मसल्स का या फिर लिगामेंट और टेंडन का हो सकता है। और अगर आप रेस्ट में हैं, खास तौर से रात को जब आप कुछ नहीं कर रहे हैं, बिस्तर पर लेटे हुए हैं, उस समय भी अगर दर्द कर रहा है तो वो पेन किसका होगा, बोन पेन होगा, हड्डियों का दर्द होगा। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो मेरा दर्द हो रहा है वो हड्डियों का दर्द है कि मांसपेशियों का दर्द है। तो आज हम लोग बोन पेन की बात करते हैं। तो देखिए, ड्यूरिंग रेस्ट के समय जब आराम कर रहे हैं उस समय अगर हड्डियों में दर्द होता है तो उसके कारण क्या हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है कि इंजरी हो सकती है, कहीं पे चोट लगी है, ट्रॉमा हो गया है, उस वजह से अगर दर्द कर रहा है तो क्लियर कट दिखेगा कि यहाँ पे चोट लगी है, फ्रैक्चर हुआ है, माइनर फ्रैक्चर, हेयर लाइन फ्रैक्चर हुआ है, इस वजह से दर्द कर रहा है। वो तो एक कारण हुआ। दूसरा कारण क्या है कि मिनरल डिफिशियंसी, जो बोन के अंदर जो मिनरल पाए जाते हैं उसकी कमी है, बेसिकली कैल्शियम की या फिर विटामिन डी की। कैल्शियम विटामिन डी की कमी की वजह से भी बोन में दर्द हो सकता है ना। और तीसरा कारण इस तरह से डिफिशियंट ब्लड सर्कुलेशन, यदि ब्लड सर्कुलेशन अगर कमतर हो गया है, यानी जो बोन है उसको ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, मिनरल सप्लाई ये सब कम हो गई है, तब दर्द हो सकता है ना। और पांचवा रीजन हो सकता है ऑस्टियोमाइलाइटिस, यानी बोन का कहीं इन्फेक्शन हो गया है, इस वजह से जो बोन है उसमें सूजन आ गई है। तो यही कारण हो सकते हैं बेसिकली दर्द होने का। सबसे खास बात कि ये जो पेन है, जो हड्डियों का जो दर्द है, रात में ही बढ़ता है जब आप सो जाते हैं। दिन में आप एक्टिव रहते हैं तो बेसिकली दर्द बहुत कम होता है। दिन में दर्द बहुत कम होता है, रात को ही होता है। तो इंडिकेशन है कि सिफिलिस का मैनिफेस्टेशन है आपको। सिफिलिस के मैनिफेस्टेशन की वजह से इस समय दर्द हो रहा है। तो इसके लिए, बोन पेन के लिए, हड्डियों के दर्द के लिए होम्योपैथी की 5 बेहतरीन मेडिसिन हैं
और उसमें से पहला है एसोफोटिडा, जो हींग से बनी हुई मेडिसिन है। हींग जो बेसिकली खाते हैं, पेट और दर्द करता रहता है, गैस बनती है इस तरह से, तो एसोफोटिडा। और दूसरा है अरम मेटेलिकम। अरम मेटेलिकम यानी एक गोल्ड से बनी हुई मेडिसिन है। और तीसरी मेडिसिन है काली आयोड, पोटेशियम आयोडाइड से मिलकर बनी हुई मेडिसिन है। और चौथा है मर्कसाल, मरकरी से बनी हुई मेडिसिन है। और पांचवी है मिजेरियम। तो इस तरह से ये टोटल 5 मेडिसिन है। इन 5 मेडिसिन के इंडिकेशन से आप बोन में जो दर्द हो रहा है उससे निजात पा सकते हैं। तो इस मेडिसिन को यूज़ कैसे करना है, यूज़ करने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि इसका इंडिकेशन क्या है। तो देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग पहले 2 मेडिसिन के बारे में बात करते हैं, उसके बाद दूसरे वीडियो में इन तीनों मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। तो पहली और दूसरी मेडिसिन का डिस्क्रिप्शन इस वीडियो में। तो देखिए, जो एसोफोटिडा है वो हींग से बनी हुई मेडिसिन है। हींग जो यूज होता है खाने पीने में, तो जो हींग है उसी से बनी हुई मेडिसिन है एसोफोटिडा। कैसे यूज करना है, इंडिकेशन अगर देखा जाए तो ग्लोबस हिस्टेरिकस कंडीशन है। ग्लोबस हिस्टेरिकस क्या होता है, इसको समझने के लिए आप यूं समझ लीजिए कि जो पेट है, पेट में से गोला जैसा निकल के ऊपर आता है, तो ऊपर आता है थ्रोट में, इस तरह से नीचे से खींचा सा महसूस होता है। तो अगर सिम्टम्स की बात करें तो गैस बनती है, ग्लोबस हिस्टेरिकस जैसी कंडीशन है। और बोन में जैसे चुभने जैसा दर्द होता है। यानी फ्लैटुलेंट गैस भी बनती है अत्यधिक मात्रा में, बोन में दर्द भी होता है और रात को होता है। तो उसके लिए मेडिसिन है एसोफोटिडा। एसोफोटिडा का इंडिकेशन यही है कि आप ग्लोबस हिस्टेरिकस कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। इस ग्लोबस हिस्टेरिकस में क्या होता है कि जो गोला जैसा बाहर आता है, पेट से ऊपर उठता है, डकार जैसी आती है, तो एंटीपेरिस्टालिसिस मूवमेंट जैसा होता है। तो ये ग्लोबस हिस्टेरिकस कंडीशन है। तो इस ग्लोबस हिस्टेरिकस की यही कंडीशन है कि लगेगा कि पेट में से कुछ गोला जैसा ऊपर आ रहा है, गैस बनेगी, पेट पूरा तना रहेगा, उसके साथ साथ बोन में दर्द हो, तब आप यूज़ करेंगे एसोफोटिडा का मदर टिंचर। आप ले लीजिए और उसका 20 बूंद, एसोफोटिडा का मदर टिंचर 20 बूंद आधा कप पानी में डाल के 3 बार लीजिए। और दूसरी मेडिसिन है अरम मेटेलिकम। तो अरम मेटेलिकम के इंडिकेशन की अगर बात करें तो इसका है कि होपलेस है, दर्द इतना ज़्यादा हो रहा है कि कंडीशन एकदम होपलेस हो गई है और ग्रेट डिजायर टू कमिट सुसाइड, उसके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी है, यानी उसको लगता है कि जीवन व्यर्थ है, जीना बेकार है। तो इस तरह से सुसाइडल टेंडेंसी भी हो और बोन में पेन हो। और कौन कौन सी बोन, क्रेनियल बोन यानी जो चेहरे में पाई जाती है, खोपड़ी वाले में हड्डी में, और नेजल बोन, पैलेंटाइन, इन सब में अगर है और सेल्फ को डिस्ट्रक्ट करने की टेंडेंसी है, तब आप यूज करेंगे अरम मेटेलिकम। तो अरम मेटेलिकम का यही इंडिकेशन है कि होपलेस है, पेशेंट होपलेस कंडीशन का है और अपने जीवन से लगता है कि निरर्थक हो गया है। तो निरर्थक सा प्रतीत होने लगे, व्यर्थ सा प्रतीत होने लगे, उसके साथ साथ दर्द हो हड्डियों में, बेसिकली जो खोपड़ी की हड्डी है, क्रेनियम, चेहरे की हड्डी, इन सब में अगर दर्द होने लगे तो आप अरम मेटेलिकम यूज़ करें। अरम मेटेलिकम 30 पावर का ले लें और केवल एक टाइम यूज़ करें, सुबह के समय ब्रश करें, उसके बाद यूज़ करें इसका 30 पावर का। तो अरम मेटेलिकम 30 पावर 2 बूंद जीभ पर सुबह लें, केवल एक टाइम लें। तो इस तरह से इन दोनों दवाओं के इंडिकेशन हुए, एसोफोटिडा और अरम मेटेलिकम के। इस तरह से ये पहला वीडियो है। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो काली आयोड है, मर्कसाल है, मिजेरियम है, उसका इंडिकेशन क्या है और कैसे इसको यूज़ किया जाए। तो इस तरह से बात समझ में आई तो इस वीडियो को लाइक करें, लाइक बहुत कम लोग करते हैं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करना ज़रूरी है क्योंकि नया नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आपकी जानकारी बढ़ती रहेगी। आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू।